नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार के चुनाव की खबर के साथ। किसे पता था कि बिहार के चुनावी घोषणा पत्र में महामारी कोरोना के वैक्सीन की चर्चा तक हो जाएगी। बीजेपी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का उन्होंने वादा कर डाला। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है और कहा कि ये बिहार के लोगों के लिए मजाक से कम नहीं। रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, IT हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 FPO के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। तो रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया, उसके दबाव में बीजेपी को भी आना पड़ा। हालांकि इसके अलावा बीजेपी ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन और 9वीं क्लास के बच्चे को मुफ्त टैब देने का भी वादा किया। जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। कोरोना के मुफ्त टीके के वादे पर भी बीजेपी घिरी और सफाई देती नजर आई। चिंतित भी हूं, दुखी भी हूं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी एक संकल्प को लेकर के जाती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जाती है। कोई रोजगार की बात करके जाता है, कोई किसान कर्ज माफी की बात करके जाता है, कोई पक्के मकान की बात करके जाता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के इश्यू पे, पब्लिक हेल्थ के विषय पे गए हैं, तो पब्लिक हेल्थ से विपक्ष के दलों की क्या नाराजगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उधर तेजस्वी यादव ने कुछ ही घंटे में बीजेपी को फिर से रोजगार के सवाल पर घेर लिया। भाजपा वाला सब फंस गया तो आप क्या कर रहे? भाजपा वाला कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहे कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो मोदी जी देने वाले थे हर साल? तो 6 साल में 12 करोड़ हो जाती। हम तो 28 राज्यों में बिहार सबसे बड़ा प्रदेशों में से है, उत्तर प्रदेश वगैरह के बाद। तो उन 12 करोड़ में से ही 2-4 करोड़ तो आती, जैसा नीतीश बाबू ने भी पूछा था। अब ना पूछे, मजबूरी में बेड़ियों में बंधे हैं, पर कम से कम पहले 12 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दीजिए, और 15 साल में क्या किया भैया उसका हिसाब भी दे दीजिए। लेकिन माना जा रहा है कि नौकरियों पर नीतीश कुमार से बिना विचार विमर्श के बीजेपी ने ये घोषणा कर दी है। ये पहली बार है कि बिहार के चुनाव में विपक्ष ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो या प्रवासी श्रमिक जो लौट कर आए हैं उनकी बदहाली, इसे चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया है। और अब एनडीए इस दोनों मुद्दों पर बचाव की मुद्रा में है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार चुनाव में वोटिंग के समय लोग अपने जातिगत आधार पर वोट डालते हैं या इन मुद्दों पर। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो यहां तक कह दिया कि सबसे पहले बिहार के लोगों को ही वैक्सीन मिलेगी। वो ये कहा गया है कि बिहार की जनता को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। सर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, और मुफ्त मिलेगी। जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। नित्यानंद राय मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री। पहले सर, जो संकल्प पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन जो है बिहार की जनता को सबसे पहले मिलेगी, संकल्प पत्र में ये कहा गया है। यहाँ बिहार की जनता को मुफ्त में मिलेगी और पहले मिलेगी। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा, बिहार की जनता को मुफ्त वैक्सीन कोरोना का मिलेगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग ढिलाई न बरतें, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार चुनाव के प्रचार में नजर आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में जब स्थानीय नेताओं से सवाल पूछे गए तो अजीबोगरीब दलील उन्होंने दिए। आप भी सुनिए। खुद जबकि प्रधानमंत्री अपील लोगों से कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हम लोग भी अपील कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का माहौल है, दुर्गा पूजा का माहौल है,
इसलिए थोड़ा सा लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी या ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, वहाँ पहले मंच पर हम लोग हिदायत करते हैं मंच के सभी साथियों को, आम मतदाताओं को, नागरिकों को। आपके सारे साथी कहाँ मास्क लगाए हुए हैं? मैं तो ऐसा मास्क लगाया हूँ जो कि सरकार के पास नहीं है। अरे ये मास्क देसी किसान, मैं किसान हूँ, मुंगेर दरियापुर वार्ड नंबर 11, मैं पंचायत बाबू अनिल सिंह, और ये हमारे मित्र हैं, ये 2 बार चेयरमैन दोनों जी रह चुके हैं। मास्क आप जो है ये वाला लगाए हुए, देसी मास्क लगाए? हाँ देसी, क्योंकि किसान हूँ, मुझे ईंधन नहीं है। आपके पास क्यों नहीं मास्क? और हम भी तौलिया रखते हैं, तौलिया रखते हैं जी। कहाँ है तौलिया? तौलिया है यहाँ पे, पॉकेट में रखे हुए हैं। पॉकेट में कहाँ है तौलिया रखे हुए? तौलिया तो मुंह पे लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। मैडम आपके पास में भी मास्क नहीं है, प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क है, मेरे पास मास्क है, मास्क है ना मैम, ये पर्स में रखने के लिए नहीं। जब सुनिए, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो मास्क हटाना पड़ जाता है, क्योंकि बोलना भी पड़ता है। नहीं, मैं भी तो बोल रहा हूँ, लेकिन मास्क लगा। आप बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज़ अच्छी है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, जाती ही नहीं है मास्क में। महीनों से काम कर रही है, गला फंसा हुआ है। अच्छा। तो मास्क जब तक नहीं हटाएंगे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। और कोविड मरीजों के कानों पर भी ये वायरस वार कर रहा है। मुंबई में ऐसे कई मरीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके सुनने की क्षमता कम हो रही है। डॉक्टर्स जो हैं, ईएनटी सर्जन, वो आगाह कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको नजर आए तो तुरंत डॉक्टरों के पास जाएं, इलाज करें। वक्त पर ये ठीक हो सकता है, नहीं तो जीवन भर के लिए आपके सुनने की क्षमता कम या फिर खत्म हो सकती है। कोविड-19 सुनने की क्षमता को भी कम करता दिख रहा है। बीएमसी के साइन हॉस्पिटल की प्रोफेसर ईएनटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रेणुका ब्रडू बताती हैं कि कोविड के 10% मरीजों में सुनने की क्षमता कम होती नजर आ रही है। समय पर इलाज न मिलने से ये वायरस जीवन भर के लिए सुनने की क्षमता को कम या खत्म कर सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कान है उसका अपने ब्रेन से, भेजे से जो कनेक्शन होता है, एक नस का कनेक्शन होता है, उस नस में ये वायरस जाके उसको डैमेज कर सकता है। वैसे तो और भी वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन कोरोना में भी ये काफ़ी हद तक देखा गया है। बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम लोग इसका इलाज करते हैं उतना ही संभावना होती है कि ये ठीक हो जाए। अगर देर हो गई ट्रीटमेंट देने के लिए तो ये परमानेंट हो सकता है। ये मुंबई के सुशील विजय सिंह हैं। मई महीने में कोविड पॉजिटिव हुए थे। 1.5 महीने तक सुनने में तकलीफ रही, वक्त पर इलाज मिलने से ठीक हुए। बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन मुंह का टेस्ट और अपना कान का जो सुनाई देना था वो धीरे धीरे 1-1.5 महीने लगे, लेकिन अब अपना ठीक है। बस यही सुनाई देना कम हो रहा था, तो मैंने उनको अपना जाके अपना ऐसे रूटीन अपना चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला कि ये वायरस की वजह से है। इसका अपना उन्होंने विटामिन की कुछ दवाइयां दिया, उसी से अपना धीरे धीरे ये अब ठीक हो गया। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अलकेश ओसवाल बताते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस हमारे कानों तक पहुंचता है। जो रिसेप्टर्स लंग्स में पाए जाते हैं जहाँ पे कोविड-19 वायरस अटैच होता है और वहां से फैलता है, सेम रिसेप्टर्स आपके मिडल ईयर में भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। अभी जब इन्फेक्शन आपके कान की तरफ पहुंच जाता है तो वायरस डायरेक्टली आपके हेयर सेल्स को अंदर डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। बीएमसी के केईएम हॉस्पिटल के डॉक्टर शशिकांत मशाल कहते हैं, न सिर्फ कान बल्कि कोविड के मरीज ठीक होने के बाद फेशियल पैरालिसिस यानी आधे चेहरे के लकवे की शिकायत के साथ भी पहुंच रहे हैं। बहुत से लोगों को कुछ दिनों बाद कोविड होने के बाद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिसे बोलते हैं, कान का सुनाई देना कम होना, ये भी हुआ है। हमारे पास पेशेंट आए लेकिन उनका एक्चुअल में उनको सेंसरी लॉस हुआ नहीं था, बट सेंसरी लॉस हो रहा है। दूसरी बात है, और एक देखा गया है फेशियल पाल्सी जिसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड फेशियल मुंह टेढ़ा होना, ये चीजें भी पाई गई है। कोविड के बाद की ये तकलीफें भी बड़ी हैं, लेकिन लक्षण दिखते ही इलाज कराने से इसके ठीक होने की उम्मीद भी ज्यादा है। इसलिए जानकार कह रहे हैं, ऐसे किसी भी लक्षण को नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। सीबीआई को लेकर ये तकरार है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को मिली आम सहमति रद्द कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कभी भी सीबीआई को महाराष्ट्र में आकर किसी मामले की जांच करनी होगी तो उससे पहले महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में झटका खाने के बाद महाराष्ट्र सरकार सचेत हो गई है। टीआरपी स्कैम की जांच भी उसके हाथ से न निकल जाए, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी गई आम सहमति रद्द कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत पूरे देश में जांच का अधिकार है और इसके लिए राज्य सरकारों की आम सहमति मिली है। लेकिन 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने आम सहमति वापस लेकर सीबीआई को बड़ा झटका दिया है। जाहिर है बीजेपी को यह फैसला नागवार लगा है। सीबीआई को नो एंट्री, ठाकरे सरकार, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को इतना डर लगता है कि कोई जांच अगर सीबीआई के हाथ में चली जाती है तो उनके घोटाले बाहर आ जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के पीछे टीआरपी स्कैम की जांच हाथ से निकलने का डर है। 20 अक्टूबर को लखनऊ में ऐसे ही एक टीआरपी केस की जांच सीबीआई को दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार को शक है कि टीआरपी स्कैम में घिरी रिपब्लिक टीवी को बचाने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ठाकरे सरकार के इस फैसले से केंद्र और राज्य सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो सकता है। लेकिन इस तरह का फैसला लेने वाली महाराष्ट्र कोई पहली राज्य सरकार नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पहले ही ये आम सहमति रद्द कर चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोलकाता के पंडाल में सोनू सूद की मूर्ति। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन के वक्त बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद किस तरह से आगे आए थे, इन मजदूरों की उन्होंने घर पहुंचने में मदद की थी, वो आपको भी याद होगा। अब उसे ही याद करते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए कोलकाता के पंडाल में उनकी मूर्ति लगाई गई है। ये कोलकाता का एक पंडाल है जहां लॉकडाउन के दौरान मजदूरों ने जो दर्द झेला वो दिखाया गया है। साथ ही मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद की मूर्ति लगाई गई है। पंडाल बनाने वालों का कहना है कि इससे लोगों को दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी। और कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता की झलक भी पंडालों में नजर आ रही है। ये कोलकाता के कुम्हारटोली पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल है। यहाँ मास्क पहनने के लिए एक सोशल मैसेज दिखाया गया है। दीवारों पर मुखौटे लगे हुए हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।